अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक बेसिक सी वेबसाइट को स्क्रैप किया और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बड़ी वेबसाइट जैसे कि अमेज़ॉन है उसको हम पाइथन की मदद से किस तरह से स्क्रैप कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में जो है वेब स्क्रैपिंग के बारे में बताया था कि हम वेब स्क्रैपिंग में किन किन टूल्स को देखते हैं, किस तरह से हम वेब स्क्रैपिंग की जो स्ट्रेटजी होती है वो डिज़ाइन करते हैं। तो इस वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे और मैं ज़्यादा डिटेल में कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ डिटेल की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं आपको बताऊँ। अदरवाइज़ ये है कि इसको मैं ज़्यादा थोड़ा स्पीड में लेके चलने की कोशिश करूँगा, बट स्टिल इधर कुछ डिटेल आएगी क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने अ, एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को स्क्रैप नहीं किया था, वेबसाइट इजीली ओपन हो गई थी। लेकिन आज हम जिस वेबसाइट को स्क्रैप करने जा रहे हैं वो है दुनिया ई कॉमर्स की सबसे बड़ी वेबसाइट यानी कि अमेज़ॉन। तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी होंगी और इस वेबसाइट को ओपन करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो किस तरह से हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, किस तरह से हम इसकी प्रोडक्ट्स को स्क्रैप कर सकते हैं, ये आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। मज़ीद ये कि हम ऐसे किस तरह से अपना एक स्क्रैपर बना सकते हैं कि जस्ट हम एक कीवर्ड लिखें और उससे रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं अमेज़ॉन से हमें निकल के मिल जाएँ। तो हम तमाम आज इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो इंतज़ार किए बगैर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये सामने इस वक्त VS कोड ओपन है और इसमें मैं जो है अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ IPYNB की, जिसका मैं नाम रखूँगा अमेज़ॉन स्क्रैप .IPYNB। ये ऑलरेडी मौजूद है स्क्रैप। तो ये मेरे पास एक वेबसाइट एक मैंने अपनी फ़ाइल क्रिएट कर ली है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे ताकि हम वेबसाइट को ओपन कर सकें, HTML के में से डेटा निकाल सकें और साथ के साथ जो है उस निकले हुए डेटा को किसी जगह पर हम सेव कर सकें। तो यहाँ पर हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे वो करेंगे वेबसाइट ओपन करने के लिए, जिसका नाम है इंपोर्ट रिक्वेस्ट। सही है। दूसरी लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करेंगे जो HTML को रीड करेगी, तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप SBS। और उसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट पांडास SPD। ये इंपोर्ट पांडास जो है ये हमें हमारी फ़ाइल को जो है वो एक्सेल में या CSV में सेव करेगी। अब मैं इस कोड को रन कर देता हूँ। इसके लिए मैंने अपना कर्नल सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने रन कर दिया। सही। जब तक ये हमारे पास एक वेबसाइट मतलब लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या अपना URL फाइंड लिख लेते हैं कि जो URL हमें स्क्रैप करना है, हमें कौन सा URL स्क्रैप करना है, हमें ये URL स्क्रैप करना है। ठीक है। तो मैंने ये अपना URL लिया और इसको यहाँ पर स्क्रैप में लिख दिया। अब मैं एक रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें रिक्वेस्ट करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट। रिक्वेस्ट मुझे ला के दो, क्या ला के दो, URL। लेट्स सी। और मैं यहाँ पर प्रिंट रिस्पॉन्स कर देता हूँ। प्रिंट रिस्पॉन्स किया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इसने हमें दे दिया रिस्पॉन्स 503। पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ सीखी थी कि हमारे पास जब रिस्पॉन्स 200 आता है तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास रिस्पॉन्स सही आया है। लेकिन अगर हमारे पास रिस्पॉन्स 300, 400 या 500 आता है तो मतलब कुछ ना कुछ मसला है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट अभी ओपन नहीं हुई। अब वेबसाइट ओपनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर हेडर्स अप्लाई करेंगे। अब हेडर्स क्या होता है, हेडर्स कैसे क्रिएट करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है हेडर्स क्रिएट करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम जाएंगे अपनी ब्राउज़र के ऊपर और ब्राउज़र में जाके हम यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद मैं एक मरतबा और इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा अपना नेटवर्क। सही है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क की कॉल्स जा रही हैं। एक मरतबा इसको और रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये हमारे पास नेटवर्क की कॉल्स जा रही हैं। तो हमें देखना है कि हमारा HTML कौन सा है जो हमें स्क्रैप करना है। ठीक है। तो मुझे जो HTML स्क्रैप करना है वो ऑल पे में आया। ये मेरा HTML है जो मुझे स्क्रैप करना है, सबसे ऊपर वाला। ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हेडर।
और हेडर में कैसे निकालूंगा, मैं सिंपल हेडर्स में जाऊंगा और हेडर्स में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर एक मेरे पास टाइटल आएगा रिक्वेस्ट हेडर्स। इस रिक्वेस्ट हेडर्स में से मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। कौन कौन सी चीज़ें लेनी है? सबसे पहली चीज़ जो मुझे रिक्वेस्ट हेडर्स में से लेनी है वो है इसका एक्सेप्ट इनकोडिंग। तो मैं इस एक्सेप्ट इनकोडिंग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने डिक्शनरी जो एक ओपन की है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं दूंगा जो यहाँ पर आ रही है। सही है, ये मैंने दे दी। उसके बाद मैं कॉमा लाऊंगा। दूसरी चीज़ मुझे और लेनी है, वो दूसरी चीज़ मुझे इसमें से लेनी है एक्सेप्ट लैंग्वेज। ठीक है, एक्सेप्ट लैंग्वेज लिया, इसको ही मैंने सेम इसी तरह से सी की बनाई और जो वैल्यू यहाँ पर मेरे पास है वही वैल्यू मैंने यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दी। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। और तीसरी चीज़ मुझे जो इसमें से लेनी है वो लेनी है यूज़र एजेंट। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यूज़र एजेंट, यूज़र एजेंट, ये आ गया मेरे पास यूज़र एजेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यूज़र एजेंट और इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ से ले लूँगा जो कि ये रही। ठीक है, ये मैंने ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक, लेट्स सी अब क्या होता है। मैं इसको वापसी और यहाँ पर आके मैं यूआरएल के साथ मैं इसको हेडर्स का एक पैरामीटर दे देता हूँ। हेडर्स इज इक्वल टू हेडर्स, हेडर जो मैंने ऊपर बनाया। ठीक है, ये आ गया। अब लेट्स सी क्या होता है। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास रिस्पॉन्स 200 आ गया, मतलब कि हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब वेबसाइट ओपन हो गई है तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से हम HTML स्क्रैप करेंगे, HTML एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक टूल है जिसको हम ब्यूटीफुल सूप कहते हैं। ब्यूटीफुल सूप की मदद से हम यहाँ पर HTML एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या किया मैंने, बी एस क्या करो मुझे रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट दो, किस तरह से, HTML डॉट पार्सर में। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट पेज करता हूँ तो ये हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हो सारा HTML हमारे पास आ चुका है। अब इस HTML में से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये पेज है और इस पेज में से मुझे जो डेटा चाहिए वो चाहिए इस प्रोडक्ट का नेम, इसकी रेटिंग्स और इसकी प्राइस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इसमें से चाहिए और इसके इमेज का यूआरएल और इस प्रोडक्ट का फर्दर यूआरएल भी। तो ये कुछ चीज़ें हमें इसमें से निकालनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं तो इन सारे प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, एक बिग बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। अब बिग बॉक्स के बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और अपना यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं बिग अंडरस्कोर बॉक्स। सही है, और क्या करते हैं कि पेज में से हमें फाइंड करना है कि पेज डॉट फाइंड ऑल। क्या फाइंड ऑल कर लो। अब हम यहाँ पर उसका एड्रेस देंगे, इन तमाम प्रोडक्ट्स का हम एड्रेस दे देंगे जो कि है, यहाँ पर मैं एलिमेंट में जाता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ उसका एड्रेस क्या है। तो ये इसका एड्रेस आ रहा है मेरे पास, यस, ये एक एड्रेस आ रहा है, ये सेपर एड्रेस आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसी यूनिक चीज़ मुझे मिले कि जो इस एड्रेस को सबसे यूनिक कर दे। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है। तो क्या है, ये एलिमेंट है डिव। तो मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट आ गया डिव और डिव के अंदर जो मेरे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है रोल। रोल क्या है, लिस्ट आइटम। ठीक है, तो मैं इसका रोल ले लेता हूँ, डिक्शनरी में इसको लिख देता हूँ रोल और इसको कर देता हूँ लिस्ट आइटम। सही, यही नाम है, यस यही है। अब मैं इसकी लेंथ चेक करता हूँ कि कितने बिग बॉक्स की लेंथ क्या है। तो बिग बॉक्स ने मुझे 66 प्रोडक्ट्स बता दी हैं कि मैंने इसके अंदर 66 बॉक्स जो हैं वो सेव कर लिए हैं, 66 बॉक्स जो है मैंने फाइंड कर लिए हैं। अब मुझे इंडिविजुअली एक एक बॉक्स में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो बिफोर देट कि मैं लूप रन करूं और एक एक बॉक्स की तरफ जाऊं, तो फिलहाल मैं सिर्फ एक बॉक्स को पिक करता हूं। उसके लिए एक वेरिएबल बनाता हूं बॉक्स डॉट ज़ीरो करके। सही, बिग अंडरस्कोर बॉक्स ज़ीरो करके, और इसमें से मैं सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए सर्च करना या फाइंड करना आसान हो जाए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसका नेम चाहिए। नेम के लिए मैंने नेम लिखा और अब मैं नेम इसकी ढूंढता हूँ। नेम क्या है, ये है नेम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये H2 एरिया लेबल के नाम से, सॉरी हम H2 में भी नहीं जाते, हम जाएंगे यहाँ पर ए, उठा लूँ मैं, क्या लूँ, टाइटल रेसिपी में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं और ये क्लास है तो मैं ये क्लास से उठा लेता हूँ। इसी क्लास H2 की क्लास से उठा लेता हूँ।
तो मैंने h2 तो मैंने किया बॉक्स डॉट फाइंड, क्या का फाइंड करना है मुझे, बॉक्स डॉट फाइंड, उसमें से मुझे h2 फाइंड करना है जिसकी क्लास जो है ये हो, जो मैंने अभी रिसेंटली कॉपी की है। सही है, मैंने कॉपी कर ली थी, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसमें से क्या चाहिए, मुझे चाहिए डॉट टेक्स्ट। लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट नेम किया, और प्रिंट नेम करने के बाद जैसे ही मैंने इसको कोड को रन किया तो इसने मुझे इस प्रोडक्ट का नेम दे दिया। अब जब इस प्रोडक्ट का नेम मेरे पास आ गया तो बाकी चीज़ें भी मैं निकाल लेता हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए इसकी प्राइस। प्राइस के लिए मैं गया बॉक्स डॉट फाइंड, बॉक्स डॉट फाइंड के बाद जाके मैं इसका प्राइस एलिमेंट देखता हूँ कौन सा है, जो कि ये रहा। और यहाँ पर जो है ये मेरे पास आ रहा है एक, लेकिन इसके अंदर मेरे पास डबल प्राइस आएगी। आप देख सकते हैं ये प्राइस भी मेरे पास आ जाएगी। तो मैं इसको फ़िलहाल लेता हूँ, फिर देखते हैं हमारा क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ इस पर, और मैं इस पे जाता हूँ बॉक्स डॉट फाइंड। क्या फाइंड करो भाई, स्पैन फाइंड कर लो, जिसकी की क्लास जो है ये हो। सॉरी, बार बार क्लास के साथ कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे चाहिए डॉट टेक्स्ट। लेट्स सी प्रिंट प्राइस क्या आता है। ओके, तो इसने मुझे 2 मरतबा प्राइस दे दी, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्पैन के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा टेक्स्ट स्क्रैप कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक टेक्स्ट है, फिर इसके बाद ये भी डॉलर का साइन है, ये भी इसी के अंदर टेक्स्ट है, और ये भी टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब मैं इसको मज़ीद किस तरह से रिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो इसको रिफ़ाइन करने के लिए मैं इस क्लास को भी उठा लेता हूँ कि भाई क्या करो कि एक तो तुमने इस चीज़ को फाइंड कर लिया, यानी क्लास जिसकी ये प्राइस को फाइंड कर लिया। अब इसमें से जाओ डॉट फाइंड। अब इसमें से तुम्हें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि स्पैन फाइंड करना है जिसकी क्लास जो है वो ऑफ स्क्रीन हो। सही है, और फिर इसका मुझे टेक्स्ट ला दो। देखते हैं आता ही नहीं आता, या कुछ और टेक्निक हमें लगानी पड़ेगी। यस, जैसा कि आपने देखा कि यस ने दे दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब मेरे पास तीसरी चीज़ जो मुझे इसमें से निकालनी है उसको कहते हैं रेटिंग्स या रिव्यूज़। तो फिलहाल मैं इसमें से जो है इसके रिव्यूज़ की नंबर्स ऑफ़ रिव्यूज़ निकाल लेता हूँ। सही, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ की जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसकी क्लास है, लेकिन एरिया अब ऐसा ये हमारे काम का नहीं है। हम इधर थोड़ा इसको और पढ़ लेते हैं, यहाँ तक जाते हैं। शायद यहाँ से हमें कोई यूनिक चीज़ हमें ढूंढनी है कि यूनिक आइडेंटिफायर हो। अ, शायद ये यूनिक आइडेंटिफायर नहीं, इसमें नहीं है। तो यहाँ तक ये हमारे पास क्लास आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं इस कर्सर को नीचे करता जाता हूँ तो यहाँ पर ये हाईलाइट होता जाता है। तो अब ये हाईलाइट हो रहा है। यहाँ से मुझे एक क्लास उठा ले, यहाँ से मैं इस चीज़ को उठा लेता हूँ। बस यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। तो तुम इस बॉक्स में से क्या फाइंड करो, बॉक्स में से स्पेन फाइंड करो जिसकी आईडी ये है। आईडी मैंने कॉपी कर ली, और मैं जाता हूँ रिव्यूज़ पे। सही, रिव्यूज़ इज इक्वल टू कि बॉक्स डॉट फाइंड, बॉक्स में से फाइंड करो, क्या फाइंड करो, स्पेन फाइंड करो। स्पेन ही है, यस, स्पेन फाइंड करो जिसकी आईडी कुछ यूँ है। मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूँ ताकि की वैल्यू सही से आइडेंटिफाई हो सकें। और इसको मैंने ऐसे कर दिया, लेट सी txt और प्रिंट रिव्यूज। ओके, तो देखा आपने देखा ये रिव्यूज़ ने मुझे निकाल के कोड हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें निकालनी है वो निकालनी है इस प्रोडक्ट का लिंक, और साथ के साथ इस प्रोडक्ट की रेटिंग भी हम देख लेते हैं। ये इसकी रेटिंग है। ठीक है, तो ये रेटिंग जो हमें दिखा रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार्स है। ठीक है, तो अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं। हम्म, हम्म, अब यहाँ से निकालेंगे हम। थोड़ा टाइम लगता है कि डिसाइड करने में कि कौन सा एलिमेंट मेरी सही से हेल्प कर सकता है। तो ये एलिमेंट जो है मेरी सही से हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इस एलिमेंट की आइडेंटिटी को कॉपी कर लेता हूँ, और इसका एलिमेंट क्या है वो आई है। हम्म, हाँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं। रेटिंग्स इज इक्वल टू बॉक्स डॉट फाइंड, क्या फाइंड करो,
आई फाइंड कर लो मेरे लिए, जिसका कुछ इस तरह से, जिसकी आईडी है, तो उसकी क्लास, इसकी आईडी ये है और उसका, ओके, ये आ गया डॉट टी एक्स टी। ओके, प्रिंट रेटिंग, तो ये इसने मुझे रेटिंग निकाल के दे दी 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ 4.4 चाहिए, इसके बाद की चीज़ों से मुझे कोई गर्ज नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डॉट टैग्स डॉट स्ट्रिप, ठीक है, और उसको मेरे से चाहिए ज़ीरो, मतलब मैं इसकी इंडेक्सिंग निकालता हूँ 0 1 2, तो मुझे चाहिए 0 1 2, देखते हैं क्या होता है। यस, तो इसमें मुझे जो है 4.4 निकाल के दे दिया। रेटिंग हमारे पास आ गई। जब रेटिंग में हमने निकाल ली तो नेक्स्ट हमें चाहिए प्रोडक्ट लिंक, सही है ना, ताकि हम प्रोडक्ट को मज़ीद अगर हमें एक्सप्लोर करना हो तो हम कर लें। तो प्रोडक्ट लिंक के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और ये प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इस नाम पे क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट का लिंक आ गया। अब इस प्रोडक्ट के लिंक के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल तरीका वही जो मैंने प्रीवियसली किया था, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये जो है वो नेम के अंदर है, मतलब ये ए नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो मैं इसको जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि बॉक्स डॉट फाइंड ए डॉट गेट, क्या गेट करो, HREF, मैं देखता हूँ प्रिंट प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिंक क्या आता है। तो ये लिंक भी मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे चाहिए वो चाहिए इस प्रोडक्ट का लिंक, की प्रोडक्ट की पिक्चर का लिंक। तो ये पिक्चर का लिंक भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि ये लिंक है, लेकिन ये निकालना कैसे है, आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या लगता है हो जाएगा? हाँ, निकाल लेंगे इसको। तो ये इमेज की क्लास है, तो हम इससे इस प्रोडक्ट का लिंक निकालते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज के लिए, इमेज का एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने कहा कि बॉक्स डॉट फाइंड, क्या फाइंड करो, इमेज फाइंड करो, और इस इमेज में से मुझे निकाल के ला दो ये चीज़, इसी क्लास एस इमेज हूँ, ठीक है। अब लेकिन इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे चाहिए लिंक। अब लिंक का जो टैग है वो क्या है, तो लिंक का टैग जो है यहाँ पर SRC है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से टैग्स नहीं चाहिए, मुझे इसमें से SRC का टैग टैग चाहिए। तो मैं इसमें सिंपल जाऊँगा डॉट गेट SRC, ठीक है, प्रिंट इमेज। तो ये आपने देखा कि हमने पूरी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का डेटा इसलिए निकाल लिया। अब जब हमने हमने एक प्रोडक्ट को निकाल लिया तो हम बाकी प्रोडक्ट्स का भी डेटा निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल लूप रन करते हैं, फॉर बॉक्स इन बिग अंडरस्कोर बॉक्स, ठीक है। इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ और इनको मैं अपने स्कोप में ले आता हूँ। स्कोप में ले आया, आप देखते हैं ये सबका डेटा निकालता है या नहीं। पहले मैं इसको प्रिंट किया तो इसने मुझे यहाँ पर एक एरर दे दिया कि कहीं इसको इस आइडेंटिटी के साथ, ठीक है, नेम नहीं मिल रहा। ओके, ठीक है, हम चेंज करने की कोशिश करते हैं इसकी आइडेंटिटी ताकि नेम मिल जाए, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मैं इसको टाइटल रेसिपी से फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसकी क्लास को चेंज कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं इसको ये आइडेंटिटी दे देता हूँ कि इस आइडेंटिटी से आप डेटा निकालो, ठीक, ओके। तो यहाँ पर तो इसने कि देगा नन टाइप हैज़ नॉट टेक्स्ट, ओके। तो मुझे इधर ही कहीं किसी चीज़ पे खेलना पड़ेगा। तो मैं जो है इसको ए पे खेलता हूँ, लेट्स सी ए पे सही से निकालता है या नहीं। अगर निकालता है तो क्या निकालता है, ओके। तो इसने ए पे भी मुझे डेटा निकाल के फाइनली नहीं दिया, और फिर भी कहीं ना कहीं इसने कोई मसला कर दिया। तो मैं वापसी अपने कोड को रिन्यू करता हूँ, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो मैं अपने यहाँ कोड को, जो प्रीवियस मैंने कोड बनाया था, उसी पे रखता हूँ, और यहाँ मैं एक कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ
कि इफ़ नेम, अगर नेम हो तो क्या करो, और इस वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, नेम अंडरस्कोप एलिमेंट कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। नेम अंडरस्कोप एलिमेंट, अगर नेम अंडरस्कोप एलिमेंट है तो क्या, नेम इज इक्वल टू नेम अंडरस्कोप एलिमेंट डॉट टेक्स्ट, इधर से मैं टेक्स्ट हटा देता हूँ, एल्स कंटिन्यू, कि जब मेरे पास नेम ही नहीं है तो मुझे उस प्रोडक्ट का बाकी डेटा नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, वो इस बॉक्स को स्किप करके नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चले जाएगा। ठीक है, फिर मैंने रन किया तो अब आपने देखा ये मेरा कोड बिल्कुल सही तरह से रन हो चुका है। ठीक है, यानी इसने सारे के सारे 66 नहीं तो तकरीबन देखते हैं, इसने तकरीबन 60 प्रोडक्ट्स का 60 बॉक्स में से डेटा निकाल लिया होगा, जो कि एक्चुअल में प्रोडक्ट्स थी। अब मुझे इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो मैं डेटा अंडरस्कोप लिस्ट के नाम से लिस्ट बनाता हूँ एम्प्टी, और मैं इसके साथ यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाता हूँ ताकि मैं अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर सकूँ कि इनमें से नेम कौन सा है, इसमें से प्राइस कौन सी है, उसके बाद इसमें से हमारे पास रिव्यूज़ कौन से हैं, और हमारे पास रिव्यूज़ के बाद यहाँ पर रेटिंग कौन सी है। डिक्शनरी ये काम करती है कि ये आपको यूनिफाई कर देगी, रादर देन ये कि मैं एक डेटा सेव कर दूँगा फिर पहचान ही ना सकूँ कि नेम क्या है, प्राइस क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है। तो ये उस मामले में मेरी हेल्प करेगी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या था, रिव्यूज़ होगा, उसके बाद है प्रोडक्ट लिंक, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिंक, क्या लिंक है भाई, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिंक। ओके, तीसरी चीज़ मेरे पास क्या है, इमेज। ओके, इमेज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इस डिक्शनरी को जो अपेंड करना है वो इस डेटा लिस्ट में करना है। वो कैसे करूँगा वो भी आपको पता है कि डेटा अंडरस्कोप लिस्ट डॉट अपेंड क्या कर दो, वो डिक्शनरी अंडरस्कोप डेटा से कर दो। ठीक है, और अब हम यहाँ पर लेंथ चेक कर लेते हैं कि लेंथ कितनी आई होगी डेटा अंडरस्कोप लिस्ट की। ओके, ये मैंने कर लिया। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास 60 बॉक्स यानी 60 प्रोडक्ट्स का इसने मुझे डेटा दे दिया है। अब ये मेरे पास जो है वो एक प्रोडक्ट्स में डेटा आ चुका है, और आपको पता है हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, हमें सिंपल इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। वो भी बिल्कुल ईजी है कि हम यहाँ पर जाएंगे, एक df के नाम से अपना वेरिएबल बनाते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम का हम फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम अपनी डेटा अंडरस्कोप लिस्ट को असाइन कर देंगे, और लास्ट में हम df डॉट टू अंडरस्कोप csv की मदद से हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को अमेजोन अंडरस्कोप डेटा डॉट csv से के नाम से हम इसको पास कर देंगे। फिर क्या होगा कि ये डेटा हमारे पास एक CSV फाइल में आ जाएगा। अब इस फाइल को आपको मालूम है कि आप चाहें तो गूगल शीट पे ओपन करें, या चाहें तो आप इसको कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं, गूगल शीट पे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। लेकिन यहाँ पर एक गलती हमने की है, वो क्या की है कि जो आप ये देख रहे हैं कि ये जो लिंक आ रहा है ना हमारे पास, आधा अधूरा आ रहा है। इस लिंक को हमें पूरा करना है। इस लिंक को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट का लिंक है, तो यहाँ पर देखिए लिंक टोटल क्या है, अगर हम जाते हैं तो ये एक मुकम्मल लिंक है। सॉरी, यहाँ पर आया था हूँ वापसी। तो ये जो, अगर जब मैं यहाँ पर इसको होवर किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने मुझे एक पूरा लिंक दिया, सही है ना, जिसमें शुरू में अमेज़ोन भी आ रहा है और SSP। तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ हमें amazon.com जो है ये ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको एक एफ स्ट्रिंग बनाते हैं, और एफ स्ट्रिंग बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ https www.amazon.com, और फिर मैं इसको एफ स्ट्रिंग के थ्रू जहाँ पर हम अपना वेरिएबल असाइन करते हैं वो मैंने कर दिया, और मैंने इसको बंद कर दिया। सही, अब आप देखेंगे, और मैंने इसको वापसी रन कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि पहले ये कंप्लीट लिंक नहीं था, बट अब ये कंप्लीट लिंक बन चुका है। सही है, तो ये तो था बिल्कुल सिंपल और इजी स्क्रैपिंग हमारे पास अमेज़ोन की, कि हम किस तरह से बिल्कुल एक ईजीली अमेज़ोन को स्क्रैप कर सकते हैं। और सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक फंक्शन बना सकते हैं कि आप सिर्फ कीवर्ड लिखें, और वो मल्टीपल पेजेस जो है वो आपको अमेज़ोन के स्क्रैप करके दे दे। ठीक है, तो हम कल की वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपको कमेंट में चाहें तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो कमेंट में आप लाजमी हमसे कोई क्वेश्चन करें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती। अदरवाइज़ ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप नेक्स्ट वेब स्क्रैपिंग किस वेबसाइट की देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।